वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बना है जहां कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को पोस्ट करते हैं। उन सवालों के जवाब आप हमारे एनालिस्ट से पाते हैं जो हमारे उस दिन के खास मेहमान होते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला। शी इज फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। Thank you so much, Geetu ji, and good afternoon. It's always a privilege to be here with you. Always a pleasure to host you, विजय लक्ष्मी। साथ में ही विजय लक्ष्मी आई है तो थोड़ी बहुत रिकवरी भी बाजार में आई है और निफ्टी जो है इस समय 24,182 के स्तर पे कामकाज कर रहे हैं। आज दिन का इंटरडे लो 24,133, तो 24,100 सेफ फॉर द टाइम बिंग, जिसका हमें डर था कि इसके नीचे की लेवल्स भी हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि 24,100 के लेवल को और 150 के लेवल को रादर जो निफ्टी है उसको संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन आज का जो कल्प्रिट है in the bank nifty space is the HDFC Bank. HDFC बैंक में अभी भी गिरावट है, करीबन 2% की थोड़ी बहुत रिकवरी इसमें भी देखने को मिल रही है, पर गिरावट तो नहीं। आज सुबह से ही हेवी वेट्स जो है वो निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपका HDFC बैंक हो, चाहे वो इन्फोसिस हो। तीनों ही आज लाल निशान में कामकाज करते हैं। आज संभाले कौन है? प्राइवेट सेक्टर बैंक में से कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI कुछ अन्य स्टॉक्स जहाँ पे आज तेजी देखने को मिल रही है, जो थोड़ा बहुत संभाल रहे हैं इस समय निफ्टी को। पर अब निफ्टी के बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि बेंचमार्क्स एक रेंज पे फंसे हुए हैं, दायरे में फंसे हुए हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विजय लक्ष्मी जी, तो आप भी यही मानते हैं कि थोड़ी देर बेंच को छोड़ के लेट अस फोकस ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी? Yes, and once again, नमस्कार गीतू जी आपको फिर से। और ये इसलिए क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बात जो अंडरस्कोर कर दिया है कि साइडवेज मूवमेंट है, एंड देयर इज a lot confusion about index further movement because नेगेटिव ट्रिगर जो थे वो मार्केट ऑलरेडी समझ चुका है। अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर की एब्सेंस है जिसकी वजह से कोई डायरेक्शनल मूव अपसाइड का उतना स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है। एंड दूसरी बात ये जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं जिसमें कि आपके HDFC एंड रिलायंस, मैं ज्यादा उन्हीं को देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये एज एन इन्वेस्टर फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन चल नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपका इंडाइसेस जो इंडेक्स जो है वो साइडवेज बैठा हुआ है। अगर अगर आपके ये दो बड़े योद्धा अगर हमारे चल पड़े निफ्टी में, आपका रिलायंस है, बैंक निफ्टी के लिए आपका HDFC, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो क्योंकि अभी ये शांत है इसकी वजह से अभी इंडेक्स आपका साइडवेज ही रहेगा। नाउ क्या अगले 2-3 साल के लिए रिलायंस या HDFC जैसे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है, एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट? हाँ, तो वो आप, लेकिन मूवमेंट बहुत ही शिथिल सा, बहुत स्लो होगा। अगर वो आपको वैसे ही मूवमेंट चाहिए तो पैसा लगाइए, अदरवाइज स्टॉक्स उससे कहीं ज्यादा सुंदर मूवमेंट में अभी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। सो आई कैन नेम सम ऑफ द स्टॉक्स जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किए। वैसे हर बार बहुत सारे स्टॉक डिस्कस होते हैं, बट स्टिल जैसे कि हमने M6 के बारे में बात की थी, सायंट एंड सायंट DLF, इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर बात किया था। रेडिंगटन इनके बारे में बात किया था। 1.5 महीने से 2 महीने पुराने वाले प्राइसेस देखिएगा एंड ट्राई टू चेक कि कितना परसेंटेज मूवमेंट ये स्टॉक कर चुके हैं। MCX तो अभी 2-3 हफ्ते पहले भी डिस्कस हुआ है, तो इट इज मूविंग वेरी वेल, अभी भी होल्ड की सलाह है। तो स्टॉक्स में जगह है, वहीं बने रहिए। चलिए, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन BBTC आज जो है वो निफ्टी 500 का टॉप गेनर है। 13% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक ही दिन में सपाट 16% ऊपर। मार्च से अभी तक देखेंगे तो एक बहुत ही रेंज बाउंड टाइट मूव हमको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, लेकिन आज एक ही दिन में 16% का मूव, ऐसे स्टॉक में क्या करना चाहिए? फिलहाल ये जो मूवमेंट है, पहली बात तो प्राइस इज ऑल्सो गिविंग एन व्हाट डू वी कॉल, एक बड़ी मूवमेंट हो रही है। ये प्राइस ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं और रिस्क आपका डिफाइंड है, 15 से 16% का रिस्क आपको लेना है। दूसरी चीज, ट्राई टू फाइंड द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे रीजन भी है कि हाईकोर्ट से इनको थोड़ा ना रिलीफ मिला है, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव न्यूज के तौर पर इसके लिए काम करने वाली है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आज के जो टोटल वॉल्यूम्स है एज ऑफ नाउ इंटरडे टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं तो 9.4 मिलियन से ज्यादा है। तो कुछ तो बड़ा कुक होने वाला है यहाँ पर। और ये चीज अभी हम थोड़ी देर पहले जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव थी तो मैंने अपने मेंबर्स को भी पब्लिक चैनल में भी टेलीग्राम पर इसमें एक बाइंग कॉल दे दी है। और रिस्क पता है कि रिस्क हम यहाँ पर ले रहे हैं 1450 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। और इसके अगेंस्ट में जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन हमारी है रेंजिंग फ्रॉम 1800 अप टू 2000 की है। तो अच्छा खासा सबसाइड इसमें अब भी बचा है। जिसको ट्रेड करना है
ट्रेड ही करना इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने इसको उतना डिटेल में नहीं चेक किया है, लेकिन ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द न्यूज बस, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स, बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी एट करंट प्राइस। अभी जब मैं बात करूँ तो ये 11.5% अप है, तो मेरे हिसाब से इसमें मूवमेंट बन सकता है। और बायो बेसिस पर भी इसमें प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये लुटी पिटी कंपनी नहीं है, सेक्टर से सस्ती भी है, तो सारे समीकरण इसके पॉजिटिव, इसके लिए अपटिक ही बन रहा है। एक और स्टॉक देखिएगा, अभी अभी मोमेंटम आया है, वो खाट फार्मा, डे हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है, 4% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इसमें भी अगर हम पिछले 1 महीने में देखें तो एक अच्छा डाउन करेक्शन भी देखा है हमने फ्रॉम द हायर लेवल्स, बट अब एक अच्छा मूव आज के दिन में देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए? ऑल टाइम हाई इसका 24-22 के आसपास का है, राइट जी। और मेरे हिसाब से 1955 इट शुड बी अ कंसिडरेशन फॉर बाइंग। आज इसको बाइंग के लिए कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क छोटा है इसलिए। और जिन्होंने पहले वाली मूवमेंट से फोमो हुआ लेकिन फिर भी बैठे रह गए कि सही समय आएगा तो खरीदेंगे, एज आई ऑलवेज से, कि मिस हो गया तो जाने तो यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बिजनेस की कमी नहीं है इस मार्केट में। तो अभी वोकार्ट फार्मा दैट वैसी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से दे रहा है। अगर आप सिर्फ एक हफ्ते, क्योंकि मैं अगली बार आपको जागरण के मंच पर तो अगले हफ्ते ही मिलूंगी, तो अगर आप अगले हफ्ते के हिसाब से एक ट्रेड प्लान करें, योर टारगेट शुड बी एट 2060। लेकिन अगर यहीं से आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं तो आपका पहला ही टारगेट यहाँ से 2,500 का बनना चाहिए, एंड इट शुडंट बी टेकिंग मोर देन 2 क्वार्टर्स, उससे पहले होगा। तो अभी बहुत ही अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर ले 1800 का, और करंट प्राइस पर एंट्री। 2 टारगेट्स दिए हैं, पहला एक हफ्ते के स्विंग ट्रेडर्स के लिए विद द सेम स्टॉप लॉस, दूसरा टारगेट विद सेम स्टॉप लॉस फॉर मिड टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आदित्य शर्मा जी का सवाल है, पूछते हैं फोर्स मोटर्स, एंथम बायोसाइंसेज एंड मॉस्चेक, इन तीनों में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हैं? वेरी गुड, लॉन्ग टर्म क्या वर्ड आपने अच्छा सा यूज कर लिया है। फोर्स के साथ और कौन सा था? फोर्स, एंथम एंड मॉस्चेक। एंथम, मॉस्चेक, मॉस्चेक, यस। मॉस्चेक हमने भी मेंबर्स को आज फिर से बाय कराया मैम, और 210 पे करवाया है। और इंट्राडे का टारगेट मैं देख रही हूँ, एक्सपेक्टेशन हाई रखी है वैसे अभी 240 की, नहीं हुआ अगर 240 आज तो फिर स्विंग में 255 एंड 280, ये है सिर्फ स्विंग के टारगेट, लाइक 1 and 2 months मैक्स। लेकिन आपने इस मॉस्चेक के साथ एक लॉन्ग टर्म वर्ड यूज कर लिया है, CAGR 50% का मेंटेन करते हुए ये स्टॉक अगर आप 3 साल के लिए होल्ड कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है। नंबर वाइज समझ सुनना चाहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 450 to 500, मुझे भी खांसी आ रही है बोलते हुए। तो जब इतनी अच्छी मूवमेंट हो सकती है तो कई बार ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं अपने लिए रख लूं, तो मेरे भी फंड्स अभी स्टक है। जैसे ही अगर रिलीज होते हैं और उस समय कंप्लायंस जो टाइम रहता है कूलिंग ऑफ एंड ऑल, तो डिस्क्लोजर के साथ उस समय शायद मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन क्योंकि पब्लिकली रिकमेंड कर रखा है तो आई मे अवॉइड, बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट एंड सीरियस इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, गुड ऑप्शन है ये। और एंथम 930 पे चल रहा है, अच्छा अपसाइड यहाँ पर भी बनेगा। और आपका जो लॉन्ग टर्म का होराइजन है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कि आपका जो CAGR है 3 साल के हिसाब से करीब 25 से 30 के रेंज का बन सकता है। तो अभी भी करंट प्राइस पर आप खरीदारी करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि आपकी चॉइस है, 1500 के बाद अगर आप चाहे तो एक पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये होगा कि जैसे ही 1500 के ऊपर एक बार निकल गया तो स्टॉक साइडवेज एक्सपीरियंस करेगा काफी दिन के लिए, तो दोबारा रिव्यू कर लेंगे उसके बाद, है ना। तो 1500 तक के लिए तो फिलहाल एंट्री कर सकते हैं। देन एक सवाल था आपका फोर्स मोटर का। फोर्स मोटर इस प्राइस पर ना खरीदे तो बेहतर है, करीब करीब आपका 16,500 पर आने से आप खरीद सकते हैं। एंड EV का जो बोलबाला या फिर जो बज है अभी वो सिर्फ सीमित हुआ है आपके 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स पैसेंजर सेगमेंट पे, राइट। कमर्शियल व्हीकल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का आना एंड उनके ऊपर दबाव आना अभी बाकी है, और जब ये होगा तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, फोर्स मोटर्स एंड अशोक ले 3, और इसके साथ में एक्शन कंस्ट्रक्शन जो कि इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज, ये कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो इस इंडस्ट्री के थीम की बड़ी दावेदार के तौर पर आएंगी। तो इन पर खासा नजर आपकी रहनी चाहिए अगर आप अपने 3 से 4 साल वाले पोर्टफोलियो में कुछ रीशफलिंग करना चाहते हैं। तो पैसेंजर से
कमर्शियल व्हीकल पर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मेरा रहेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही क्लाउड है, चीजें क्लियर नहीं है यहाँ पर। अगला सवाल प्रीति सिंह का है। प्रीति सिंह पूछती है एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में। एलेम्बिक लिमिटेड है इनके पास, जो उन्होंने 94 रुपीज में खरीदा है। आज ये स्टॉक 4% ऊपर है, तेजी के साथ 102 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। तो आपसे पूछते हैं आपका नजरिया इस पे क्या है? आप इसको, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप इसको कितने दिन के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं वैसे? इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं। कुछ नहीं बताया, ठीक है, ओके। तो देखिए एलेम्बिक में जो मेरी रिकमेंडेशन है गीतू जी, वो 94, 95 की है और 105 का मेरा टारगेट है। आज का जो हाई है वो अभी 104 रुपए 45 पैसे का है, तो टारगेट आया नहीं। और रिकमेंडेशन जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ आपके साथ भी एक बार डिस्कस हो चुकी है ये हाल फिलहाल ही। तो अभी तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिए। 105 रुपए का टारगेट जब आएगा तो बुक मत करिएगा, चांसेस है आज ही आ जाए, लेकिन डोंट बुक, क्योंकि जो सेकंड टारगेट है वो 110 का है और शायद वो आपको अगले हफ्ते बहुत आसानी से आते हुए दिख जाएगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह है। और जो लोग इसको देखकर, इस प्राइस एक्शन को देख करके अब खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज आज की जो वॉल्यूम्स है ये करीब करीब 2.5 मिलियन है, तो अगर आप इन वॉल्यूम्स को जज कर पा रहे हो तो आप यहाँ से फ्रेश करंट प्राइस पर भी एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस पिछली बार की जो एंट्री थी 94, दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। तो पुराने लोग चाहे तो ट्रेलिंग कर लीजिएगा, लेकिन फिर टारगेट जो है आपके वो 125 रुपए मिनिमम चेस करना। 125 के बाद चाहे तो रिवीजन करवा लीजिएगा, वो फिर एक इन्वेस्टमेंट वाली बात हो जाएगी। ओके, चलिए अनुज सिंह का सवाल है अगला। अनुज सिंह पूछते हैं, उनके पास नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, 1722 पे खरीदा है और 101 शेयर है। एक साल का व्यू रखते हैं, आप क्या सलाह देंगे? नेटवेब 1 साल रख सकते हैं, ऑल राइट, रख लेंगे आप 1 साल? अगर आप बहुत ही बड़ा सवाल है, बोलने में क्या जाता। अगर आपने 1 साल रख लिया तो समथिंग लाइक 9,000, वैसा इंडस्ट्री का साइज है, वैसी इंडस्ट्री की हाइप है और वैसा इंडस्ट्री में पैसा इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो रख लीजिए 9,000 के आसपास के लिए, बहुत फास्ट मूवमेंट होगा फिर। अर्पिता सिंह पूछती हैं, मुंबई से हमें कॉल क्वेश्चन भेज रही है, कहती है CLSEL स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसा रहेगा, बता दीजिएगा। टारगेट CLSEL, इट इज चमनलाल सेताई एक्सपोर्ट्स। CLSEL चमनलाल एक्सपोर्ट्स। ट्रेड, स्विंग ट्रेड के लिए कैसा रहेगा, प्लीज टारगेट बता दीजिएगा। तेजस नेटवर्क पे शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? दो सवाल है, CLSEL एंड तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क शॉर्ट टर्म, उसका CLSEL स्विंग ट्रेडिंग। ऑलराइट, तेजस नेटवर्क पहले बात कर लेते हैं। 514 रुपए पे चल रहा है, शॉर्ट टर्म या स्विंग या मिड टर्म, जो भी आपका होराइजन है। आपके सवाल के साथ बाकियों को भी जवाब। अभी के लिए यस, अभी के लिए सिर्फ 480 तक ही हम इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज अगर 480 गया देन यकीन मानिए ये आपको 380 370 तक और दिखेगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह, बाई की सलाह, बट विद स्टॉप लॉस एट 480, बस इतना ही, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा हाई बीटा है, सुंदर काउंटर है, लेकिन अपने मर्जी से चलता है। तो अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये एक सपोर्ट पे नहीं रुकता, हमेशा कई दूसरे लेवल्स को भी टेस्ट करता ही है और चलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री है, पूरे बाकी सब चीजों में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। हमारे डिफेंस में भी इसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस पड़ ही जाता है, फिर मिक्स है एक्चुअली है। तो फिलहाल बाई की सलाह है, होल्ड की सलाह है, बट 480 के नीचे नहीं होल्ड करना। इसके अगेंस्ट में हो सकता है कि आपको 600 एंड 650 दिखे, तो खोने के लिए छोटा है, इसीलिए मेरा इस पर फोकस आप देख पाएंगे। कम खोना है, लेकिन जब टारगेट आएंगे तो काफी बड़े मिल सकते हैं, तो बाय करिए लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर पर, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी काफी बड़े मिलने वाले हैं। CLSEL चमनलाल एक्सपोर्ट, चमनलाल सेतिया ग्रुप की जो कंपनी है, 279 करंट प्राइस चल रहा है। आपने सिर्फ स्विंग ट्रेड की बात की है तो मुझे ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ ठीक है। आई थिंक इससे ज्यादा बेहतर काउंटर है पाइन लैब्स, तो एक बार आप चाहें तो उसको, अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना, आप सिर्फ स्विंग ट्रेड ही कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेड आप पाइन लैब्स देख लीजिए, वो मच बेटर है, रिस्क रिवॉर्ड एंड कन्विक्शन। आई शुड गेट कन्विंस्ड विद द प्राइस फर्स्ट, तभी वो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। तो मुझे CLSEL पर उतना कन्विक्शन नहीं है फॉर स्विंग ट्रेड, लेकिन पाइन लैब्स पर है।
तो पाइन लैब्स 169 पे चल रहा है। अगर आप 185 के टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द स्टॉप लॉस शुड बी एट 156, 156 रुपए। स्विच बैंक निफ्टी हरे निशान में आते हुए और HDFC में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक